आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर ये क्या कैसा टॉपिक है, पढ़ाई से दूर दूर तक नाता नहीं है। मैं आपको अवेयर करूंगा। लीगल सीरीज है, कुछ टेक्निकल टर्म्स बताऊंगा। सारे वीडियोस इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे आपको ये चीज़ बताने के लिए ये लेक्चर लेके आया हूँ कि भाई देखो क्या गड़बड़ झाला चल रहा है। देखिए, मैं एकदम फर्मली मानता हूँ कि अभी समीर वानखेड़े को लोगों ने उसको विक्टिम बनाना शुरू कर दिया है। बहुत बेहतरीन ऑफिसर है वो। मेरे ख्याल में उनको विक्टिम नहीं बनाना चाहिए। देखिए, अभी तो जांच चल रही है ना, तो जब तक जांच नहीं होती आप कैसे किसी के बारे में कुछ कह सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जो ट्विस्ट लिया है इस केस ने, मेरे ख्याल में इतना ये हाई प्रोफाइल केस इतना ट्विस्ट एंड टर्न्स वाला शायद ही होगा। समीर वानखेड़े अपने ही खेल में मतलब शिकारी खुद ही फंस गया अपने शिकार, मतलब ऐसा हुआ है। वो अपने ही खेल में फंसते दिखाई दे रहे हैं। मुंबई पुलिस जांच कर रही है, एनसीबी ने इंटरनल प्रोब बिठा दी है। तो हम बात करेंगे कि क्या क्या समीर वानखेड़े के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। ये शुरू हुआ था आर्यन खान केस से। 3 अक्टूबर को आर्यन खान क्रूज शिप में पाए गए थे और यहां पे रेड हुई, लोगों को गिरफ्तार किया गया। उसमें आर्यन खान थे। आर्यन खान का नाम जो है वो बहुत ज्यादा चला क्योंकि आर्यन खान शाहरुख खान के बेटे जोनल डायरेक्टर हैं समीर वानखेड़े। अभी डेपुटेशन पे उनका डेपुटेशन 2 बार बढ़ाया जा चुका है। और समीर वानखेड़े ने बोला कि 8 से 10 लोगों को उन्होंने कस्टडी में लिया है। अब यहां पे एक्सपर्ट्स का मानना था कि भाई 8 की 10, आपको पता होगा ना, आपने कस्टडी में लिया है, आपको पता होगा कि कितने लोग हैं, आप ये 8 से 10 क्यों कर रहे हो। पहली बात, पहला सवाल तो यही खड़ा हो गया। दूसरी चीज ये है कि समीर वानखेड़े ने जिस तरीके मतलब ये जो केस जैसे चला है, इस पे थोड़े से सवाल तो खड़े होते ही हैं। क्योंकि क्रूज में 1300 लोग थे और सिर्फ कुछ ही लोगों को, 3 लोगों को ही क्यों गिरफ्तार किया गया, उनसे क्यों नहीं पूछताछ की। दूसरा पॉइंट, जो पार्टी का होस्ट था काशिफ खान, जो कि फैशन इंडिया का हेड है, नवाब मलिक ने तो उसके ऊपर आरोप लगाया कि वो सेक्स रैकेट चलाता है, पॉर्न रैकेट चलाता है और वो बहुत ही मतलब समीर वानखेड़े का बहुत अच्छा दोस्त है। उससे पूछताछ क्यों नहीं की। हालांकि यहां पे काशिफ खान ने भी इसको डिनाई किया। मैं आपको दोनों पक्ष बता रहा हूं, आरोप क्या लग रहा है और क्या क्या बचाव में बोला जा रहा है। उन्होंने अपने पक्ष को डिनाई किया। काशिफ खान ने एक वीडियो रिलीज किया कि भाई देखो, मुझसे क्यों पूछताछ कर रहे हो, ठीक है, जो क्रूज का मालिक था आप उससे पूछताछ करो। लेकिन ये आरोप है कि वो समीर वानखेड़े का दोस्त है और उसको जाने दिया, ऐसे ही जाने दिया। बल्कि सबसे पहले पूछताछ तो उससे ही करने चाहिए थी। तीसरा पॉइंट ये है कि समीर वानखेड़े के 2-3 गवाह हैं, वो उन्हीं को ही हर जगह यूज करते हैं। चौथा पॉइंट ये है कि अभी 1 साल में जब से समीर वानखेड़े एनसीबी में आए हैं, भाई यू नो डाउट, मैंने भी उन पे लेक्चर लिया था, नो डाउट उनका काम शानदार रहा है। आईएएस यूपीएससी निकाला, उसमें भी कंट्रोवर्सी हो गई है, ठीक है। आईआरएस ऑफिसर रहे, पहले रेवेन्यू डिपार्टमेंट में थे, बाद में वो डेपुटेशन पे, अभी मतलब एनआईए में भी उनका काम बहुत ही बेहतरीन रहा। उसके बाद उनका डेपुटेशन किया गया, एनसीबी में आए वो एज ए जोनल डायरेक्टर। अभी 42 साल के हैं ये, ठीक है। तो ये चीज है कि इनके 2-3 ही गवाह रहते हैं और वही समीर वानखेड़े के ऊपर ये भी आरोप लगाई है। ज्यादातर आरोप जो है वो नवाब मलिक ने ही लगाए हैं। एक का बाद एक झड़ी लगा दी है सबूतों की, ठीक है, कि हमारे पास पूरे एविडेंस है। ये चीज है। एक और चीज यहां पे बोली जा रही है कि भारती सिंह एक कॉमेडियन है, उनको 5 ग्राम उनके पास कोकीन बना हुआ था, क्या बरामद हुआ था, लेकिन 2 दिन के अंदर अंदर उनको बेल मिल गई थी। और ऐसा कई बार देखने को मिला है कि कुछ ग्राम्स अगर ड्रग्स उन पे मिलते हैं तो उनको बेल मिल जाती है, 1-2 दिन में ही बेल हो जाती है। लेकिन यहां पे आर्यन खान के पास तो ड्रग्स भी नहीं मिला, तो उनको 1 महीने तक क्यों जेल में रखा गया। हालांकि शाहरुख खान ने वकीलों की फौज खड़ी कर दी थी, बड़े महंगे वकील है भाई। एक मुकुल रोहतगी तो अटॉर्नी जनरल रहे, एक हियरिंग में वो पेश होने के 10-10 लाख रुपए लेते हैं, बट ठीक है, वो चलता है, वो उनकी मेहनत है और दे वेल डिजर्व्ड इट, ऐसा कुछ नहीं है। ये चीज है। तो यहां पे 1300 लोगों को छोड़ के कुछ ही यंगस्टर्स को पकड़ा, मुनमुन धामेचा, अरबाज मर्चेंट, इनको पकड़ा। ऐसा क्यों। 3 अक्यूज, मेन 3 है, बाकी सबको छोड़ दिया। 3 अक्यूज थे, अब इनको तीनों को बेल मिल गई है। हालांकि 11 कंडीशन कोर्ट ने रखी है। पासपोर्ट सरेंडर, मुंबई से बाहर जाओगे तो पूछना पड़ेगा, फिर हर फ्राइडे को आपको एनसीबी ऑफिस में आना पड़ेगा, ये चीज है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। फिर उसके बाद उसका नाम क्या था, गोसावी, किरण गोसावी, ये
किरण गोस्वामी, इनकी तस्वीर बड़ी वायरल हुई, ये प्राइवेट डिटेक्टिव हैं, लेकिन उसके बाद ये अंडरग्राउंड हो गए। और उसके बाद फिर प्रभाकर सेल जो इन्हीं के साथ काम करते, उन्होंने सनसनीखेज आरोप लगाए। तो हम समीर वानखेड़े की थोड़ी सी ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्या हुआ, ये बड़ा खतरनाक इसलिए दोस्तों क्योंकि अगर देखिए अभी तो जांच चल रही है, लेकिन अगर इसमें कुछ भी सच्चाई निकली तो ये आम आदमियों के लिए बड़ा डेंजरस है। ऐसे तो आप किसी को भी पकड़ के फंसा सकते हो, खतरनाक हो गया। लेकिन वही अभी तो जांच चल रही है, अभी हमको देखना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। देखिए ये भी समीर वानखेड़े के ऊपर आरोप लगता है कि लाइमलाइट में बहुत ज्यादा बने रहने की कोशिश करते हैं। इससे पहले आप मुझे बताया, आप कितने आईएएस ऑफिसर्स को जानते हैं जो फेमस हो, इस चीज के लिए फेमस हो? शायद कोई नहीं होगा, किसी के भी नाम आप नहीं बता पाएंगे। 3-4 को छोड़ दें, हर साल इतने सारे सिलेक्शंस होते हैं। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि भारत का फॉरेन सेक्रेटरी कौन है, या रेवेन्यू सेक्रेटरी कौन है, होम सेक्रेटरी कौन है, तो आपको यह भी नहीं पता होगा, बल्कि ये सबसे बड़ी पोस्ट होती है इंडिया की, और ये सब यूपीएससी निकाल के आए हैं। लेकिन समीर वानखेड़े का नाम आपने सुना, न्यूज पे चल रहा है। तो ये बोला जाता है कि लाइमलाइट में बने रहने के लिए बॉलीवुड को टारगेट करते हैं। अब यहां पे 2008 बैच के ये इंडियन रेवेन्यू सर्विस आईआरएस ऑफिसर हैं, कस्टम एंड सेंट्रल एक्साइज ब्रांच इनको दिया गया था छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट में। ये 2010 से लेकर 2013 तक इन्होंने काम किया, और तब इन्होंने शाहरुख खान से पंगा लिया था। बिल्कुल, शाहरुख खान 1.5 लाख रुपए का शाहरुख खान के ऊपर फाइन मारा था, क्योंकि शाहरुख खान एक्सेस बैगेज ले जा रहे थे, फैमिली हॉलीडे पे थे हॉलैंड में और लंदन में। एक्सेस लगेज के लिए 1.5 लाख रुपए का शाहरुख खान के ऊपर फाइन मारा था इन्होंने। शाहरुख खान के अलावा मिनीषा लांबा, अनुष्का शर्मा, कैटरीना कैफ, बिपाशा बासु, रणबीर कपूर, विवेक ओबरॉय, अनुराग कश्यप का मैं इंटरव्यू सुन रहा था। उन्होंने बताया था कि इन्होंने मेरा बैंक अकाउंट फ्रोज कर दिया था, और जब मैं कोर्ट गया तो कोर्ट में बस कुछ देर के अंदर बैंक अकाउंट जो है वो रिलीज कर दिया। विवेक ओबरॉय, अनुराग कश्यप, मीका सिंह, ये सब वानखेड़े के रडार में थे। टैक्स इवेजन का मामला कि इन्होंने टैक्स जो है, और फुटवेयर, परफ्यूम, वॉचेस, ये इंपोर्टेड वैल्यूएबल सब कहां से लाए हैं, आपने डिक्लेयर नहीं किया, तो इस पे फाइन मारा था। यहाँ पे काफी लोगों को तो फाइन भरना पड़ा और काफी लोगों को ऐसा हुआ। बट अच्छी बात है, अगर उन्होंने कुछ गलत किया तो भाई बिल्कुल उनको सजा मिलनी चाहिए। अब बहुत लोगों का मानना है कि उसके बाद नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी चले गए डिपोटेशन पे 2013 में। आईएएस में डिपोटेशन होता ही रहता है, तो एनआईए में चले गए, एनसीबी, और बहुत लोग सरप्राइज हो गए थे कि ऐसा एकदम से क्या हुआ। और 2017 में इनको डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस बना दिया गया। इसके बाद सबसे बड़ी चीज यह थी कि इनका एनसीबी में जो डेपुटेशन हुआ यह समझ में नहीं आया। 2020 में समीर वानखेड़े ने सबसे हाई प्रोफाइल मामला सुशांत सिंह राजपूत डेथ को इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया। 14 जून सुशांत सिंह राजपूत 34 साल के, बांद्रा होम में उनकी लाश मिली। मुंबई पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की, और मुंबई पुलिस ने बोला कि डेथ जो है ये एक सुसाइड है, ठीक है, ये सुसाइड का मामला है। लेकिन यहां पे समीर वानखेड़े और बाकी एनसीबी ने व्हाट्सएप चैट, मतलब इन्होंने भी इन्वेस्टिगेशन जो है वो शुरू की। तो व्हाट्सएप चैट से ये इन्होंने बताया कि भाई ऐसा है कि इसमें जो सुशांत सिंह राजपूत की रिया चक्रवर्ती, वो एक इंटरनेशनल ड्रग रैकेट का हिस्सा है, ये चीज है। और उसके बाद काफी दिक्कतें हुई, काफी इस पे बवाल हुआ। तो रिया चक्रवर्ती को ब्लेम किया गया कि ये जिम्मेदार है इनकी मौत के लिए। उसके बाद फिर एनसीबी ने, ईडी, एनसीबी, सीबीआई सब लग गई थी, रिया चक्रवर्ती को उनसे पूछताछ शुरू की। अब यहां पे चक्रवर्ती की जो व्हाट्सएप चैट थी उसमें वही ड्रग्स की बात सामने आई, तो एनसीबी आई। 31 अगस्त 2020 एनसीबी, उस समय डीआरआई थे, डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, उनको ऐसे एनसीबी में 6 महीने के लिए डेपुटेशन पे बुलाया जाता है। यह बहुत ही सरप्राइजिंग था। अब हालांकि कि एनसीबी डिनाई करती है कि भाई देखो, समीर वानखेड़े कैटेगोरिकली तो नहीं, मतलब डिनाई करती है कि वो स्पेशली उनको राजपूत केस के लिए नहीं बुलाया गया था। स्टेटमेंट इशू किया था उस समय जो मूता अशोक जैन हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ साउथ वेस्ट रीजन, उन्होंने बोला था कि भाई वैकेंसी थी यहाँ पे, इसलिए हमने उनको बुलाया। लेकिन एक हफ्ते के अंदर अंदर तुरंत रिया चक्रवर्ती को अरेस्ट कर लिया गया। अब यही आर्यन खान के साथ हुआ। बात यही है ना कि यहां पे जो 3-4 ग्राम ड्रग्स है तो उनमें बेल बहुत जल्दी मिल जाती है। आर्यन खान के पास कोई ड्रग्स मिला नहीं, रिया चक्रवर्ती के साथ पास भी कोई ड्रग्स नहीं मिला, ठीक है। सिर्फ व्हाट्सएप चैट की बेसिस पे उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। बात ये थी। अब ये देखिए, ये ठीक है
ये जरूरी है कि भाई हो सकता है आप व्हाट्सएप चैट मतलब नहीं मिला तो क्या होगा नहीं, लेकिन बात ये है बेटा कि ये लीगल टर्म्स में चलता नहीं है, कोर्ट में मामला जाएगा ही नहीं, कोर्ट तुरंत उसको डिसमिस कर देगा। ऐसे तो आप किसी को भी व्हाट्सएप चैट पे उठा के कुछ भी उसका इंटरप्रिटेशन निकाल के आप उसको गिरफ्तार कर लो। इसीलिए रिया चक्रवर्ती को बेल भी मिल गई। इसी दौरान दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर, सारा अली खान, रकुलप्रीत सिंह, इनको बुलाया गया। तो एक तरीके से पूरे बॉलीवुड को, जो बहुत बड़ी बड़ी हस्ती हैं, इनको बुलाया गया। ये चीज है। बाद में क्षितिज प्रसाद हैं, ये एम्प्लॉय थे धर्मा प्रोडक्शन के, इनको अरेस्ट किया गया। बाद में इनको बेल मिल गई। तो इन्होंने बताया था कि समीर वानखेड़े ने इनको बहुत ज्यादा हरास किया था। ये चीज है। और ये भी बोला था कि रणवीर कपूर को फंसा दो, नीनू मौर्य, अर्जुन रामपाल, इन सबको। हालांकि एनसीबी ने इस क्लेम को भी डिनाई किया कि ऐसा कुछ भी नहीं था। ये चीज है। तो अब समीर वानखेड़े के ऊपर ये आरोप लगने लगे कि बॉलीवुड इनके रडार पे रहता है और ये चाहते हैं कि बॉलीवुड को खत्म कर दें। फिर उसके बाद एनसीबी में ने यहां पे डेपुटेशन, जो 6 महीने के डेपुटेशन पे आए थे, लेकिन 6 महीने का डेपुटेशन इनका बढ़ा दिया गया। जब से समीर वानखेड़े आए हैं, एनसीबी ने 300 लोगों को अरेस्ट किया। ये रिकॉर्ड है। ये बहुत बढ़िया बात है। एनसीबी ने कुछ ड्रग रैकेट्स का भी भंडाफोड़ किया है। समीर वानखेड़े को क्रेडिट जाता है। मुंबई और गोवा में जो 12 ड्रग गैंग्स, उनको बस्ट किया। लेकिन बात यह है कि कोर्ट में कोई भी हाई प्रोफाइल केसेस टिका ही नहीं। व्हाट्सएप चैट को ही यूज किया गया एविडेंस सेलिब्रिटीज के अगेंस्ट। वानखेड़े ने अपने इंटरव्यू में बोला है कि मेरी माँ जो है, मेरी मदर जो है, वो गरीब बच्चों के लिए काम करती है। सही भी है। आपको बता दो कि समीर वानखेड़े एक बहुत ही रिस्पेक्टेड फैमिली से आते हैं। इनकी फैमिली सोशल वर्क में बहुत टाइम से है। इनकी माता जी गरीब बच्चों के लिए और काफी सोशल वर्क करती हैं। और ये बताता है कि ये सब पर्सनल डिटेल्स हैं। पर्सनल डिटेल्स देखिए, इसमें बात हुई थी भैया नवाब मलिक ने। नवाब मलिक, देखिए जब आर्यन खान केस हुआ, आर्यन खान केस को देखिए एनसीबी ने इससे पहले भारती सिंह को भी अरेस्ट किया था और उनके हस्बैंड हर्ष लिम्बाचैया। 86 ग्राम उनके पास शायद गांजा मिला था, तो उसके बाद उनको अरेस्ट कर दिया। लेकिन आर्यन खान को रखा। तो यहां पे नवाब मलिक आए। अब नवाब मलिक ने आरोपों की झड़ी लगा दी। उसका रीजन है, नवाब मलिक, ऐसा क्या था कि कोई नहीं आया, नवाब मलिक आ गए। नवाब मलिक के जो दामाद हैं समीर खान, नवाब मलिक के दामाद समीर खान को भी समीर वानखेड़े ने गिरफ्तार किया था। 8 महीने तक समीर खान जेल में रहे। उनके पास कुछ पाउडर मिला था ड्रग्स के आरोपों में, लेकिन बाद में कोर्ट ने बताया कि वो एक हर्बल पाउडर था, तो उनको फिर छोड़ दिया गया। ये चीज है। अब नवाब मलिक बताते कि भाई मैं 25 साल से इसमें हूं, मतलब मेरा 45 साल का पूरा करियर है, 5 बार एमएलए रह चुका हूं। एनसीपी से आते हैं ये, शरद पवार के एनसीपी से। तो वही चीज है कि इन्होंने अपनी, जब मैं नवाब मलिक का इंटरव्यू सुन रहा था तो ये बता रहे थे कि हमने अपनी रिसर्च जो है वो शुरू की, तगड़े से शुरू की, और उसके बाद हमको काफी ज्यादा चौंकाने वाली चीजें सामने मिली। उसके बाद फिर प्रभाकर सेल का आना। प्रभाकर सेल जो मेन अक्यूज था, क्योंकि देखिए किरण गोसावी एक प्राइवेट डिटेक्टिव था जब आर्यन खान को गिरफ्तार किया, वो अंडरग्राउंड हो गया। फिर किरण गोसावी ने इंडिया टुडे को इंटरव्यू दिया। उसने बोला कि मेरी जान को खतरा है, हालांकि ये नहीं बताया क्यों खतरा है। लेकिन मेन प्रभाकर सेल था। प्रभाकर सेल ने बोला कि भाई यहां पे शाहरुख खान के मैनेजर्स के साथ मीटिंग हुई थी, पूजा डाडलानी, और यहां पे बकायदा 25 करोड़ की मांग की गई थी, और ये बोला गया था कि इसमें 8 करोड़ जो है वो समीर वानखेड़े को जाना है। ये चीज है। और ये डील लगभग फाइनल भी हो ही गई थी, लेकिन उसके बाद फिर चीजें एकदम पलट गई। और प्रभाकर सेल ने यह भी बोला कि समीर वानखेड़े ने मुझे बुलाया, मेरा आधार कार्ड लिया और ब्लैंक पेपर पे साइन करवाए, 11 ब्लैंक पेपर पे। हालांकि वो सिर्फ एक एफिडेविट के बेसिस पे था, वो एफिडेविट ही घूम रहा है हर जगह। वो उन्होंने एफिडेविट जो है वो साइन किया, मतलब वो मतलब एफिडेविट जो है वो उन्होंने दिखाया। ये चीज है। अब यहां पे समीर वानखेड़े के ऊपर यह भी आरोप लगा है कि ये जो हैं ये पहले मुस्लिम थे और बाद में एससी में कन्वर्ट हुए ताकि वो कोटा के तहत जॉब ले सके। अब ये इलीगल है, ठीक है। हालांकि अगर आप पुराने धर्म में चले जाते हैं तो फिर लॉ टर्म्स में तो ठीक है ये, लेकिन जिस तरीके, अगर ऐसा है, ठीक है, क्योंकि इनकी जो पुरानी शादी हुई थी, मतलब इनकी दूसरी शादी है ये, क्रांति रेडकर अभी इनकी वाइफ है। इनकी जो पहली शादी हुई थी, उनके पिताजी आए थे, मतलब लड़की के पिताजी आए थे, इनके ससुर जी, एक्स ससुर जी आए थे, और उन्होंने ये बोला कि हाँ भाई मुझे उस समय तो मुस्लिम थे ये, क्योंकि अगर ये मुस्लिम नहीं होते तो हम लोग निकाह करते ही नहीं।
तो ये भी इनके ऊपर आरोप लगाए कि भाई ये भी इलीगल। तो अब ये इतने सारे जो आरोप लगे हुए हैं, नवाब मलिक ने जो आरोप लगाए हैं कि भाई ये तो ही वॉज अ मुस्लिम और उसके बाद ये कन्वर्ट हुए और उसके तहत इन्होंने जॉब ली, और नवाब मलिक तो बोल रहे हैं कि अभी खेल खत्म नहीं हुआ, खेल तो खत्म तब होगा जब इनकी नौकरी चली जाएगी जो उन्होंने गलत किया है। क्योंकि नवाब मलिक जो है लगातार ट्वीट कर रही है समीर वानखेड़े के ऊपर, ये लगा कि इन्होंने कास्ट सर्टिफिकेट फेक किया है और इस पर पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो गई है। ये चीज है, यहां पे सरकार बोल रही है, केंद्र सरकार बोल रही है कि भाई देखो एजेंसीज अपना काम कर रही हैं। अच्छा, समीर वानखेड़े ने सारे आरोपों को डिनाई किया है कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा जो काम था मैंने किया। तो वही मैं बोल रहा हूं कि समीर वानखेड़े को एज अ विक्टिम, ऐसा वो नहीं देखना चाहिए, विक्टिम कह रहा हूं कि मतलब ऐसा उनको कटघरे में नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये सही नहीं है अगर आप उनको ऐसा कटघरे में खड़ा कर देंगे कि नहीं ये मुजरिम है। पहले जांच हो जाने दीजिए, जांच हो जाए तभी हम कुछ कहेंगे। लेकिन ये सारी चीजें जो हैं, समीर वानखेड़े का बार बार बॉलीवुड को टारगेट करना, और उसके बाद फिर इस केस में जो चीजें सामने आई हैं, है ना, कि लगातार जो गवाह था, मेन गवाह वही बोल रहा है कि कुछ पैसे हमको समीर वानखेड़े को देने थे। फिर उसके बाद इनका, हालांकि इससे शादी से इनका कोई लेना देना नहीं है, कास्ट सर्टिफिकेट वो उससे कोई भी लेना देना नहीं इस केस से, ठीक है। फिर इनके पास एक ही दो गवाह होना, आमतौर पे बेल मिल जाती है लेकिन जानबूझ के रखा गया, व्हाट्सएप चैट के बेसिस पे, ड्रग्स मिले भी नहीं और व्हाट्सएप चैट के बेसिस पे आपने इतने टाइम तक रख लिया। अभी ट्रायल शुरू भी नहीं हुआ और शायद ट्रायल शुरू हुए हो सकता है कि कोर्ट में मामला चले ही ना, हो सकता है। तो ये सारी चीजें ना सवाल खड़े कर रही हैं। फिलहाल यही है कि एनसीबी ने इंटरनल प्रोब समीर वानखेड़े के ऊपर बैठा दी है। ऊपर से मुंबई पुलिस भी इनसे पूछताछ के लिए अब जांच कर रही है। अब ये समीर वानखेड़े ने बोला सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होगी, बिल्कुल होगी। लेकिन वही है कि यहां पे जो चीज हुई, ये केस बिल्कुल उल्टा पड़ गया समीर वानखेड़े के ऊपर। अब मान लीजिए, मान क्या लीजिए, जैसे दो इसमें पॉसिबिलिटी, या तो गलत होंगे या सही होंगे। अब अगर ये सही भी हैं या अगर ये गलत भी हैं, तो इसमें दिक्कत ये है कि भाई अगर सही है तो फिर फिर तो मतलब वही है कि आप देख सकते हैं कि कितना लूप होल निकाल के एक इंसान जो सच्चाई के लिए काम करता है उसको कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। ऐसे तो फिर आगे जाने वाले में तो कोई करेगा ही नहीं ऐसा, इतनी बड़ी बड़ी रेट्स या सच्चाई के लिए काम ही नहीं करेगा, पीछे हट जाएगा कि भाई मैं क्यों करूं, जब पूरे सारे के सारे पॉलिटिशियंस ही मेरे पीछे पड़ जाते तो बड़ा टॉक्सिक हो जाएगा। और अगर ये गलत है तो फिर तो गलत है ही है, ये पूरा का पूरा हिसाब किताब बहुत ही गड़बड़ है। तब तो फिर लोगों का अथॉरिटी से भरोसा उठ जाएगा। लेकिन जो भी है, सही या गलत, ये हम फैसला नहीं करेंगे, जांच एजेंसियां फैसला करेंगी, कोर्ट फैसला करेगा। फिलहाल ये सारी चीजें हैं जो इस केस को पूरा यू टर्न दे दिया है। शाहरुख खान की मुश्किलें तो खत्म होगी, लेकिन समीर वानखेड़े की बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो फिलहाल हम देखेंगे दोस्तों आगे क्या होगा। ये लेक्चर था, ये लास्ट लेक्चर है, परेशान मत होइए। बहुत बच्चे बोलेंगे कमेंट बॉक्स में ऊट पटांग टॉपिक है सर। भाई यार ये टॉपिक ऊट पटांग क्या, मतलब मुझे लगता है कि चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ठीक है, जो देश में हो रहा है उसके बारे में आपको जानना चाहिए। सिर्फ अगर आप यूपीएससी करेंगे तो वो भी मजा नहीं आता है। खुश रहिए, पड़ता रिद्धि से सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। मेरा नया व्लॉगिंग का चैनल है और मैंने कल बहुत बढ़िया शानदार व्लॉग अपलोड किया है। उसमें मैंने स्टूडेंट्स के साथ चिट चैट सेशन जो अपलोड किया है। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया, आप उसको जरूर फॉलो करें। थैंक यू सो मच।